भारत तिरुमला धरातल काशी नगरी में उस समय हुआ था जिस समय हिंदू और मुसलमान मल्लाहेश्वर के नाम पर, पूरा पश्चिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ रहे थे। एक का कहना था हमारे राम बने हैं, दूसरे का कहना था हमारे रहमान बने हैं। दूसरी तरफ जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत आदि का भयंकर भूत आचार्य श्री रामानंद स्वामी के मन मस्तिष्क पर घुसपैठ कर चुका था, उतरने का नाम नहीं ले रहा था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था उत्तम शिखर पर पहुंच चुकी थी। तीसरी तरफ नाथ पंथों के सरदार बाबा गोरखनाथ अपने अनुयायियों के साथ आचार्य श्री का आश्रम पर जाकर वैष्णव कठी तोड़कर चंदन को चार जाते थे। वैष्णवी धर्म समाप्त होने पर ही था। चौथी तरफ शिव के पुजारी, शक्ति के पुजारी शैव और शाक्त भी आपस में मारकाट कर रहे थे। चारों तरफ त्रयमाम मच रहा था। मानवता करा रही थी। एक सच्चे सदुर की आवश्यकता है। सदुर कभी हिंदू और मुसलमान के बीच में पहुंचकर दोनों को समझाया, दोनों को बुझाया, दोनों से पूछा आप दोनों झगड़ते हो। दोनों ने नजदीक में आकर साहब जी से निवेदन किया, क्या आप हम लोगों के झगड़ा को निपटारा कर देंगे। सदुर कभी ने कहा यदि आप लोग तैयार हो, मानने के लिए तैयार हो, मैं अपना विचार रखूंगा तो समाधान हो जाएगा। साहब ने सूत्र दिया, करो विचार जाते सब दिख जाई, परिबल झूठा कीर्त सगाई। यदि विचार करोगे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथ यही है, झूठी परंपरावाद से, झूठे विषय वासनाओं से, झूठी काल्पनिक देवी देवताओं से आप जो अपना संबंध स्थापित कर चुके हो, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। मुल्ला और पंडित सारे लोग बैठे आ गए। तो कभी ने पूछा झगड़ा किसका, कौन सी बात की है। हिंदुओं ने कहा, अपना पक्ष रखा, हमें राम बड़े हैं, हमें प्यारे हैं, ये मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों ने कहा नहीं नहीं, हमें रहमान बड़े हैं, ये हिंदू बुझने के लिए तैयार नहीं। सरदू काबी ने दोनों से पूछा, क्या आप दोनों के पास कोई प्रमाण है, राम बड़े हैं या रहमान बड़े हैं, तो कितने बड़े हैं। दोनों की लंबाई इंच में, फुट में, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, जिसमें बताना हो बता दो। और दोनों पार्टी के लोग, दोनों पक्ष के लोग निरुत्तर रह गए। किसी ने जवाब नहीं दे सका, क्योंकि किसी के पास जवाब नहीं था कि उनकी लंबाई कितनी है। फिर पूछा सरदू काबीर ने, एक बात बताओ, ये दोनों रहते हैं किधर किधर। एक ने कहा हमारे राम पूरम में, और दूसरे ने कहा हमारे अल्लाह ताला पश्चिम में रहते हैं। सरदू कबीर ने पूछा, जिस दिन अल्लाह राम में झगड़ा का बंटवारा हुआ था, फैसला हुआ, पूरा पश्चिम का बंटवारा हुआ, तो बताओ वो पूरब और पश्चिम का सीमा कहां पर कायम है। कैसे समझोगे कि अमुक जगह से अमुक दिशा में पूरब है, अमुक दिशा में पश्चिम है, या इस धरती पर कहां पर खूंटा कायम है, सीमा कहां पर कायम है, बताओ तो। फिर दोनों पक्षों के लोग निरुत्तर रह गए। दोनों आपस में बहुत आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि पहला आदमी हमको मिला है, आज इस तरह का प्रश्न पूछा है जो हम लोग निरुत्तर हो रहे हैं। सरदू काबीर ने पूछा, यदि आप लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है, जवाब नहीं है, तो दीने पर विचार है कि नहीं। आपने कभी सोचा यदि दुनिया को बनाने वाले दो भगवान हैं, तो दो प्रकार की व्यवस्था होती। यदि किसी मोहल्ला में हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, एक ही रात में एक ही समय, कभी देखा हिंदू के मोहल्ले में इजोरिया तो हिंदू, मुसलमान के मोहल्ले मनारिया, या मुसलमान के मोहल्ले में इजोरिया तो हिंदू के मोहल्ले मनारिया, कभी देखा है। मुल्ला और पंडित दोनों आबाद रहा है, ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं देखा। सरदू काबीर ने कहा, आदमी तूफान को आने देखा, भूकंप को आने देखा, बादल को बरसते देखा, कभी देखा दो प्रकार की व्यवस्थाएं। किसी का मोहल्ला फंस गया, किसी का बर्बाद हो गया। हर प्रश्न के जवाब में दोनों निरुत्तर हो रहे थे। सरदू काबीर ने पूछा, आप दोनों को किसने पागल बना दिया। न तो आप विचार करते हो, न विवेक आपके पास में है, न कोई प्रमाण है। झूठों से हल्ला करे हो कि हमारे राम बने हैं और रहमान बने हैं, हमारे राम पूरा में, हमारे अल्लाह ताला पश्चिम में है। ये दोनों तो भगवान कर रहे हो ना, कोई यथार्थ बात तो है नहीं। इसलिए
विचारो सत्य मिथ्या को, अहित अपना पहचानो, करो सत्य शब्दों से यथार्थ बात को मान। सत्य क्या है, सब क्या है, हित क्या है, हित क्या है, इसका विचार करो। कहा हिंदू और मुसलमान दुनिया को बनाने वाले दो भगवान नहीं है, बनाने वाले दो रहते ना, तो हिंदू और मुसलमान दोनों शरीर की बनावट में भी अंतर होता, दोनों के समय सीमा में भी अंतर होता। लेकिन ऐसी तो कोई बात है नहीं, न हिंदू बना न मुसलमान बनाया, भगवान ने बनते को इंसान बनाया। वहां तो हिंदू और मुसलमान बनकर आता नहीं, बनाने के काम तो यहाँ पर किया जाता है। और बनाने वाले भी दो नहीं है, बनाने वाले भी एक ही है, अलग अलग भाषा में उसका नामकरण अलग अलग है। गहना एक करते गहना याद भाव ने दूजा, कर्ण सुनन को दूर कर ठाते एक निमाज पूजा। सोना से जितने गहने बनते हैं नाम अलग अलग है, अलग अलग अंगों में पहनती माता बहन लोग, लेकिन जब सोना से जो भी गहना बने, अगर बिक्री का समय आएगा तो कान वाला गहना हो सोना का या पैर वाला, दोनों सोना के ही भाव में देंगे। साफ करते हैं हिंदू मुसलमान मुल्ला और पंडित, अरे वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुम कहा एक दिन पर रहिए। ये भाषाई अंतर है। हिंदू जिसको महादेव कहते हैं, मुसलमान मोहम्मद कहते हैं, हिंदू राम कहते हैं, रहमान कहते हैं, हिंदू कृष्ण कहते हैं, करीम कहते हैं, हिंदू ब्रह्मा कहते तो आदम कहते हैं, हिंदू हरि कहते तो हजरत कहते हैं, हिंदू पूजा करते तो इबादत करते हैं। ये भाषा का अंतर है। लेकिन फिर पड़ा है अंग में नहीं इंद्रिय के माय, फिर पड़ा है बूझ में देखो दिल के माय, ये समझ का फेरा है। जैसे पानी कहते हो ना जिसको, उसी को संस्कृत में जल बोला जाता है, अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, अरबी में आप कहते हैं, और हिंदी व्याकरण पर्यायवाची नाम उसके बहुत सारे हैं। जल सलीम आंधु उदक कोई जीवन वारी पर अमृत मेरपुर सारंग नीर, पानी का ही नाम है। अब पानी का एक केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में उसका अनुसूत्र होता है H2O। अब पानी को कोई केमिस्ट्री का टीचर अपना विद्यार्थी से कहते हैं कि एक गिलास H2O ला दो, कोई कहे गिलास जल लाओ, कोई कहे वाटर लाओ, से क्या लेना देना, पानी ही आएगा, दूध तो नहीं आएगा। तो कहीं केवल भाषा का अंतर है नहीं, इसलिए फेर पड़ा कहां पर, पूछने का फेर है, समझदारी का फेर है, वस्तु तो एक है। इसलिए बनाने वाले भी एक है, और लोग पूरब में रहते हैं ना पश्चिम में रहते हैं। तो कवि ने कहा थोड़ा हीरा है राग लो कचरे में, थोड़ा हीरा है राग लो। हीरा कहां पर खो गया, ये आत्मज्ञान की हीरा कहां खो गया, कचरे में। कौन चीज का कचरा में, ईर्ष्या द्वेष में, छल कपट में, अनाचार व्यवचार में, चोरी डकैती में, पैमानी शैतानी में, कर्मकांड में, परंपरा में, जातिवाद में, आडंबर में, झूठे पूजा पाठ में, इसमें तुम्हारा आत्मज्ञान का हीरा खो चुका है। कोई ढूला पूरा, कोई ढूला पश्चिम, कोई ढूला पानी पकड़े, हिंदू ढूला पूरा, मुस्लिम ढूला पश्चिम। देख रहे ना, हिंदू का आज हमारा प्रोग्राम पूरा में है, मुसलमान का अल्लाह ताला पश्चिम में है। आज हम लोग आ रहे थे लगभग सैकड़ा में 99 गाड़ी का सिमरिया जल भर दे, कोई भूला पानी पकड़े पानी में, यही पानी आपके भी घर के अंदर में है, ट्यूबवेल में भी वही पानी है। अभी तो बरसात का समय था, चारों तरफ बाढ़ आई थी, तो जगह जगह पानी का पानी था। आप लोग आप पानी में किया जिससे विशेषता यही कि नाम की विशेषता थी, उसका नाम पर क्या तो गंगा का पानी है। लेकिन आपके जो डबरा का पानी, पोखरी का पानी है, आपके कल का पानी है, इस पानी से 100% गलत पानी, गड़बड़ पानी गंगा का पानी है, जहाँ पर मुर्दा फंसा जाता है, गंदगी का ढेर है, मवेशी का पूरा कचरा है, पूरे पटना साल की सिटी की गंदगी है, जो हमारी वैज्ञानिक लोग सिद्ध कर चुका है, जो गंगा का जल प्रदूषित हो चुका है। और हमारी सरकार पूरी जोर लगा रही है, पूरी तारीफ लगा रही है गंगा की सफाई कैसे हो। नहीं, आज जो लोग गए होंगे, आज प्रदूषण ज्यादा बढ़ा दिए होंगे, पेशाब करके गंदगी को महका दिए होंगे, पैखाना में ढेर लगा दिए होंगे, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन यहाँ पर मानव मन में तो भूसा कचरा भरा हुआ है, इसकी समझदारी है कि वहीं पर जाएंगे तो हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा। तो पवित्र क्या होगा, तीर्थ गए 3 जन 3 साल मंजूर, ये तो पाप लाली मन और 10 पाप लाल कपड़े भरा था। ये कहते बहन में जूठे पानी नहाए, कहीं कोई शुरू हो राक्षस फंसना, उस पानी में नहाने से क्या हो जाएगा। अरे बहुत होगा तो शरीर की सफाई होगी, लेकिन फिर वो पानी तो दूषित है, आपकी सफाई, शरीर की भी सफाई नहीं हो सकती है, मन की सफाई तो मुश्किल ही है, हो ही नहीं सकता।
मन की सफाई कहाँ होगी?